अलावा मुझे लगता है कि कोई भी ऐसी कंट्री नहीं रही होगी जो परेशान नहीं हुई होगी। कुल मिलाकर इन्होंने सभी देशों के लिए परेशानी खड़ी की है। और अब जो हेल्थ की बात सहवी जी कह रही थी, हम उनके हेल्थ के रिलेटेड भी काफी चीजें पढ़ते हैं, वो फिर भी मानने को तैयार नहीं है। अभी भी उनके जो फैसले हैं, आप देखिए ना, कल ही का बयान, वो कह रहे हैं कि नहीं अब ईरान पर हम सबसे बड़ा हमला करेंगे, कभी कहते हैं कि नहीं नहीं अभी तो हम रुक रहे हैं। मतलब कंफ्यूज हैं और सबको परेशान कर रहे हैं। बिल्कुल, आपके साथ खुशबू जी लगातार चर्चा हो रही है इस चीज़ पर, और अमित जी और सृष्टि जी के साथ भी हुई है कि वो अपने बयानों से हमेशा ही मुकरेंगे। वो कुछ बोलेंगे, कुछ करेंगे, क्योंकि कथनी और करनी में उनके सामने नहीं रहेगा। और इसका प्रभाव भी राहु का कहीं ना कहीं प्रभाव है। उनके चार्ट में नीचभंग राजयोग भी है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने चंद्रमा और केतु की जो युति है, तो अभी आने वाले टाइम में जो 28 अगस्त को चंद्र ग्रहण पड़ रहा है, तो उसका भी उन पर असर आएगा। उनके चार्ट में क्या है, चतुर्थ भाव में चंद्र केतु हैं और 10th में सूर्य और राहु हैं, तो चंद्रमा ग्रहण का भी उनके चार्ट पर पूरा पूरा असर आएगा। अब 2 ग्रहण वैसे ही देश दुनिया में पूरा हाहाकार मचाने वाले हैं, चीजें बदलने वाले हैं। अब उन्हीं के चार्ट में जो केंद्र है, केंद्र में चतुर्थ भाव भी, 4th भी बहुत मैटर करता है और 10th भी बहुत मैटर करता है, वो दोनों जगह ही ग्रहण बन रहा है। तो उनके चार्ट में तो ऐसी स्थितियां, परिस्थितियां दिखेंगी कि वो कोई भी डिसीजन ऐसा ले सकते हैं जो उनकी मति भ्रम करके बोलें कि उन्होंने डिसीजन लिया और वो देश दुनिया के लिए हानिकारक हुआ। वो वापस से भी, जैसे अटैक की चीजें हो रही है ना, वापस से वो युद्ध छिड़वा सकते हैं, अपनी ऐसी कोई चीजें कर सकते हैं कि वापस से युद्ध छिड़ें। और इस बार अगर उन्होंने ऐसा कुछ किया तो मुझे ऐसा दिखाई पड़ता है ग्रहण के प्रभाव से कि वो युद्ध फिर 2 देशों तक सीमित नहीं रहेगा। उसमें और देश जो सम्मिलित होने की बात हो रही है, वो भी सम्मिलित होंगे, क्योंकि उनकी जो कूटनीति चल रही है ना, वो कूटनीति कहीं ना कहीं उनके लिए ही हानिकारक हो जाएगी, उनके लिए बहुत हानिकारक होने वाली है। जब हमारे ग्रह दशा खराब होते हैं ना, तो वो कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो उनका अभी वही चल रहा है कि उनकी बुद्धि जो है वो विपरीत चल रही है, और विपरीत बुद्धि उनको गलत निर्णय करवाएगी। राहु भी क्या करता है, राहु भी जब ग्रहण लगाता है तो सूर्य को निकल जाता है, जब निकलता है तो वापस जब वो आते हैं तो केतु की तरफ बढ़ता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि राहु और केतु उन पर पूरा पूरा प्रभाव दिखा रहे हैं। अब केतु को इस तरीके से देखूं तो कहीं ना कहीं उनके स्वास्थ्य हो गया, उनके जीवन हो गया, उस पर भी मुझे बहुत सारी चीजें ऐसी दिख रही हैं कि उनके स्वास्थ्य को हानि है, उनके जीवन पर भी कहते हैं ना कि ऐसा कोई अटैक, जिसके अटैक की बार बार मैं बात कर रही हूँ, इस तरह की चीजें हो सकती हैं। और निर्णय तो निसंदेह वो निर्णय बहुत गलत लेने वाले हैं ये समय पीरियड जो है। अब चाहे वो हम शनि की बकरी होने की भी चीजों को देखूं और उनके चार्ट को भी देखूं, तो वो कोई ना कोई बहुत बड़ा रॉन्ग डिसीजन लेने वाले हैं जो पूरी देश दुनिया के लिए हानिकारक साबित होने वाला है। अच्छा, देखिए कहीं ना कहीं सहवी, जब हम बात करते हैं ट्रंप की, देखिए ट्रंप एक, मतलब ट्रंप की बात नहीं होती, फिर हम अमेरिका के राष्ट्रपति की बात करते हैं। वो एक ऐसे पद पर है जिससे पूरी दुनिया को फर्क पड़ता है। भाई ये जो सच है तो सच है, लेकिन कहीं ना कहीं जो बात शिवांगी जी कह रही हैं कि अब ये युद्ध जो है वो इतने पे नहीं रुकेगा। मतलब अगर देखिए रशिया और चाइना, रशिया क्योंकि एक जंग वो ऑलरेडी लड़ रहा है यूक्रेन के साथ, अगर चाइना भी इस युद्ध में, जो कि लगातार मदद कर रहा है ईरान को, वरना ये युद्ध यहां तक आता नहीं, ये पूरी दुनिया जानती है, अगर वो भी सीधा सीधा इन्वॉल्व हो गए तो समझने वाली बात है कि बाकी देशों के लिए तो बड़ी मुश्किलें हो जाएंगी। भारत जैसे विकसित देश के लिए अभी थोड़ा सा होरमुज में हुआ था और क्या स्थिति हुई थी, किस तरीके से हम संभले हैं, निश्चित तौर पर आम लोगों को बहुत फर्क नहीं पड़ा, लेकिन फर्क पड़ा, और वो फर्क और पड़ सकता है अगर यही स्थिति रही और ट्रंप के अगर ऐसे ही डिसीजन रहे तो। बिल्कुल, देखिए यहाँ पे दोनों जो आपने पॉइंट्स बोले हैं खुशबू जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए चाइना की अगर आप कूटनीति को देखते हैं तो वो कभी भी फ्रंट फुट पे आके किसी की मदद नहीं करता है, और चाइना अभी भी वही करेगा, क्योंकि चाइना की जो कुंडली बनती है उसका जो नवांश है वो ये क्लियरली दिखाता है कि वो सिर्फ तब तक ही किसी की हेल्प करेगा जब तक उनको फायदा मिल रहा है। जिस दिन उन्हें लगेगा कि यहाँ से मुझे फायदा मिलना खत्म हो गया है तो चाइना भी आगे आके कभी हेल्प नहीं करेगा। दूसरी चीज ये भी मैंने आपको बताई थी कि चाइना अभी अपनी आंतरिक स्थिति से ही परेशान रहने वाला है। तो अगेन जहां तक उसको लगेगा कि अब मेरे फंड्स एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, अब मेरी जो सैनिक क्षमता है या जो गतिविधियां हैं वो यहाँ पर एक्सप्लॉइट हो रही हैं, तो वो वहीं से अपना हाथ जो है वो वापसी खींच देगा। और जहां उन्हें लगेगा कि यहाँ पे जो मैं कठपुतली बनाकर लोगों के साथ काम करता था या जो देशों को मैं कंट्रोल कर पा रहा था वो मुझसे धीरे धीरे स्लिप हो रहे हैं, या जो मेरा वर्चस्व है वो कहीं कहीं मुझसे छूटता जा रहा है, तो वो फिर से अपनी नीतियों को कभी भी
पलट सकते हैं और कभी भी बदल सकते हैं। इसीलिए मैंने साल की शुरुआत में कहा था कि चाइना जो इतना फ्रेंडली होकर इंडिया के साथ भी अभी अपनी दोस्ती यारी दिखा रहा है, ये बहुत लॉन्ग टर्म नहीं चलेगी, और उसका हमने झलकियां टाइम अगेन ऑन एंड ऑफ देखा ही है इस साल के अंतर्गत। चाहे वो पिछले दिनों वो वीजा वाला इंसिडेंट हुआ, कि चिकन नेक की बात होती रहती है, ऐसे कई सारी गतिविधियां हैं जो कि हमें आज सिटीजन्स पता भी नहीं चलती, जो हमारी गवर्नमेंट ऑलरेडी हैंडल कर लेती है या कब कर लेती है उस सिचुएशन को। तो ऐसी कई सारी ऐसी चीजें होती हैं जिसको हम मद्देनजर रख के अगर बात करें तो चाइना सबसे पहले फ्रंट फुट पे आके अभी वॉर में कूदने नहीं वाला। ठीक है। सेकेंडली अगर हम अमेरिका की ही बात करते हैं, बिल्कुल सही आपने बोला कि ट्रंप इज नॉट एन इंडिविजुअल, वो एक पूरी कंट्री का नेतृत्व कर रहे हैं, तो पूरी कंट्री को होलिस्टिकली देखा जाता है जब सिर्फ ट्रंप की भी बात होती है। और अभी उनके जो निर्णय है वो ऐसे ही होने वाले हैं, क्योंकि सबसे पहले उनकी स्थायी कुंडली जो उनकी जन्म की कुंडली है उसमें, जैसे अभी शिवांगी जी ने बोला, 2 केंद्र के भाव पीड़ित हो रहे हैं, चतुर्थ और दशम भाव, क्योंकि ग्रहण की स्थिति आ रही है। और साथ के साथ हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि उनकी सिंह लग्न की कुंडली बनती है, तो लग्न से केतु और सप्तम भाव से राहु का गोचर हो रहा है, अष्टम भाव से शनि का गोचर हो रहा है, शनि रेट्रो हो चुके हैं। तो उनकी कुंडली के महत्वपूर्ण भाव जो आपकी डिसीजन को कैसे एग्जीक्यूट करना है, लोगों के साथ कैसे संबंध बनाने हैं, संबंधों को कैसे मेंटेन करना है, ये सभी भाव जो कुंडली के हैं उनसे इस प्रकार के ग्रह गोचर कर रहे हैं कि इन सभी चीजों को साइडलाइन करके उन्हें एक ही लक्ष्य दिख रहा है कि मेरा टारगेट क्या है। मुझे जैसे आप बोलते रहते ना, मागा मागा मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, तो ये वाली जो उनकी कूटनीति और रणनीति है उसी के प्रति वो एक लक्ष्य। लेकिन अमेरिका को भी तो ग्रेट नहीं बना पा रहे ना, दिक्कत तो ये है अमेरिका में ही तो उनके खिलाफ कितनी ज्यादा विरोध जो है वो देखने को मिल रहा है। और यही तो ग्रह कराते हैं कि सब कुछ होते हुए भी आपकी कुंडली में राजयोग भी है, राज सत्ता पे भी आप बैठे, लेकिन बुद्धि आपकी ऐसी भ्रष्ट है, क्योंकि इस समय के दौरान जो आपके ग्रह गोचर चल रहे हैं या जो ग्रहों की चाल परिवर्तन हो रहे हैं, दुनिया के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति होकर भी आप एक मौकरी का इस समय के दौरान जो है वो आप एक हास्य का अगर पात्र बने हुए हैं, वो सिर्फ आपके ग्रह हैं जो आपको इस ओर लेकर जा रहे हैं। तो इसीलिए ग्रहण का और ग्रहों का आपके जीवन में निसंदेह प्रभाव जो है वो देखने को मिलता है, और वो देखने को मिल भी रहा है। ठीक है। अच्छा शिवांगी जी, ये जो अभी के हालात हैं इसमें आप ट्रंप के डिसीजन से भारत को कितना फर्क होते हुए देख रही हैं? कितना फर्क भारत पर पड़ेगा जो डिसीजंस वो लेने वाले हैं आने वाले समय में? जी, ट्रंप के डिसीजन से भारत को प्रभाव पड़ेगा, ये हम देखते हैं भारत के चार्ट से। तो भारत के चार्ट में जो महादशाएं हैं तो वो महादशा भी ठीक चल रही है, अभी भारत के फेवर में ही है। और अगर ग्रहण का भी इम्पैक्ट देखूं तो भारत की कुंडली वृषभ लग्न की है, पराक्रम भाव में लगा है ग्रहण, तो भारत का पराक्रम मुझे बढ़ता हुआ दिख रहा है। भारत पर इसका ज़्यादा प्रभाव नहीं आएगा। अब देखिए जो डिसीजन उन्होंने लिया था, तो आर्थिक संकट थोड़ा सा झेलना पड़ गया, महंगाई भी आई थी, वो सारी चीज़ें हमने देखी। तो इस तरह की छोटी मोटी चीजें तो हमें देखने को मिलेंगी और हमें फेस करने को भी मिलेंगी, लेकिन बहुत बड़ी चीजें हमें नहीं देखने को मिलेंगी, क्योंकि ग्रहण का पूरा प्रभाव आपने अच्छी बात बताई कि भारत पे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे समय इतने की इजाजत दे रहा है, बहुत शुक्रिया शिवांगी जी आपका भी, सहवी जी आपका भी मेरे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और इसी बीच जो एक बड़ी खबर आ रही है वो अपने दर्शकों को बता दें। जापान के चिबा शहर में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हैं, कई